प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर उसकी दया, कृपा, अनुग्रह और शांति बनी रहे। आइए इसी के साथ हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, आज की सुबह में तेरा धन्यवाद देते हुए तेरे चरणों में आते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु तू आज हमारी अगुवाई करेगा। वचन को सुनाने में तेरा आत्मा हमारे साथ होगा और सुनने वालों के साथ भी होगा। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के पवित्र नाम को मुबारक कहते हुए इस समय हम रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज चर्च की तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको याद करते हैं और आशा करते हैं और विश्वास करते हैं और आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपके साथ हो, आपके घरों में उजियाला हो और आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। इसी विश्वास के साथ जो प्रभु ने हमें आज जीवितों की दुनिया में रखा है, अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए और अपनी गवाही के लिए, कि हम उसकी प्रशंसा तारीफ करते रहें कि वही हमारा सृष्टिकर्ता है, वही पालन करता है, वही जीवन देने वाला है, वही रक्षक है और वही हमें लेकर के चलता है। इस समय हम आएंगे, पिछले 2-3 सप्ताह से हम डैनियल और रेवलेशन के ऊपर बराबर प्रकाश डाल रहे थे। बीते समय में हमने रोशनी डाली प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय की 6-7वीं आयत पे। उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। 3 स्वर्गदूतों का संदेश जो विश्वव्यापी संदेश है। पहला संदेश पिछले बार पहुंच गया है और दूसरा और तीसरा फरिश्ते का पैगाम जो कि पास्टर PM लाल के द्वारा तैयार किया गया था, वो भी आपको भेज दिया गया है। इस समय हम थोड़ा सा चेंज की तरफ जाएंगे, जबकि हमारा विषय डैनियल चल रहा है और प्रकाशित वाक्य है। लेकिन इस बार इस हफ्ते में एक नए सरमन की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन ये कनेक्टेड है प्रथम स्वर्गदूत के संदेश का कि एक ही प्रभु की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। ये आह्वान है संसार के लोगों से प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, और जो वापस चले गए हैं वो लौट के आने के लिए। आज आपका ध्यान थोड़ा यिर्मयाह पुस्तक की ओर ले जाएंगे। इससे पहले कि हम यिर्मयाह की पुस्तक में आए, आज के हालात आप जान रहे हैं, दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन मनुष्य आज इन समस्याओं में विश्वास के आधार पर जिएगा। यहाँ पर हम पढ़ना मांगेंगे साम 50 और उसकी 15 वर्स, 50वां अध्याय 15वीं आयत। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। ये प्रभु का आह्वान है।
जहां पर समाप्त किया था कि एक ही परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, अनुग्रहकारी है, कृपालु है, दयालु है, वो हमें आज पुकार रहा है। उसने हमें छोड़ा नहीं है और ना वो हमको छोड़ेगा जो प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, जो उसके विश्वासी हैं। क्योंकि सृष्टि से लेकर आज तक प्रभु ने अपनी कौम को, अपने विश्वासियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा है और कभी समस्याओं में भी नहीं छोड़ा है। और समस्या आने से पहले उसने हमें चेतावनियां भी दी हैं, उसने हमें रास्ता भी दिखाया है। सैकड़ों घटनाएं सृष्टि से लेकर आज तक बाइबल के अंदर पाई जाती हैं और वही वचन हमको आज कह रहा है दाऊद नबी का 50वां अध्याय, संकट के दिन मुझे पुकार। ऐसे संकट में जबकि हमारे सामने आर्थिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, यूनिट में लीडर्स के सामने समस्याएं हैं, ऐसे समय में प्रभु का वचन हमें पुकार रहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छोड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आज प्रभु हमें एक अलग डायरेक्शन की तरफ अग्रसर कर रहा है। मुझे पुकार, आज हम उसे पुकारेंगे क्योंकि अब मनुष्य विश्वास के आधार पर जीवित रहेगा। समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, लेकिन विश्वास के आधार पर जीवित रहेगा। भजन संहिता 115 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। उसने हमें याद किया है। देखिए, वो हमको भूला नहीं है। इस संकट के समय, इस महामारी के समय, इन रोजगार की समस्याओं के बीच में वो कह रहा है कि उसने हमें स्मरण किया है, याद किया है। आज की सुबह मुझे और आपको वो याद कर रहा है। वो यूं ही हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आइए इस समय मैं आपका ध्यान यिर्मयाह की पुस्तक की ओर करना मांगता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब 650 साल पहले लिखी गई थी। इस पुस्तक के लिखने का समय, इसकी घटनाएं, समाचार, चेतावनियां, भविष्यवाणियां, उत्थान और पतन के संदेश इज़राइल के पतन से पहले ही दे दिए गए थे। यिर्मयाह नबी एक भावुक नबी था। वो अपनी कौम से बड़ा प्यार था और उसके हृदय में हमेशा प्रभु के वचन की, प्रभु के कार्य की, प्रभु के लोगों की एक आग रहती थी। यिर्मयाह नबी ने अंतिम समय के लिए भविष्यवाणियों के बारे में बताया और जो संकट की घड़ी होगी, जो छठी और सातवीं सील के अंदर घटनाएं होंगी, जो संकट का समय होगा, उन पर प्रकाश डाला है। यिर्मयाह नबी ने प्रकाश डाला है कि किस तरह से अंतिम समय में जो है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। उसने रोशनी डाली है प्रभु के लोगों का वापस आने के लिए, प्रभु के पास लौटने के लिए, जो प्रभु से दूर चले गए। उसने राष्ट्रों के उत्थान और पतन के लिए भविष्यवाणियां की हैं और उसकी एक एक भविष्यवाणी पूरी होती है, एग्जैक्ट पूरी होती है। उसने इज़राइल के लिए 70 साल की भविष्यवाणी की, जो पिछले सरमन में हमने बताया था कि इज़राइली 70 साल तक बेबीलोन की गुलामी में रहेंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे, इज़राइल फिर बसाया जाएगा। ये भविष्यवाणियां। लेकिन आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना मांगता हूं
परमेश्वर की बुलाहट के लिए। ये पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय में हम आएंगे। यूं तो नए नियम के अंदर तमाम दृष्टांत पाए जाते हैं, लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक में भी 2 दृष्टांतों पे मैंने पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपके सामने 18वां अध्याय बुलाहट के लिए, एक नई स्टार्ट करने के लिए आज का संदेश है कि ऐसे वातावरण में, जबकि हम बीते 8-9 महीने से जो है चिंतित अवस्था में हैं, करीब 6 महीने से लॉकडाउन की स्थिति में हैं, घरों से निकलना कठिन हो रहा है, ज़रूरी काम के लिए आगे निकलते हैं, ऑफिसेस वगैरह बंद हैं। 18वां अध्याय प्रभु परमेश्वर की बुलाहट के लिए, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। ऐसे समय में एक नई स्टार्ट जो है हम इस लॉकडाउन के अंदर अब करने जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग, न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, सब कुछ नया हो जाता है, पुरानी बातें समाप्त हो जाती हैं। आज हमारे लिए इस समस्याओं के दौर में एक नई लाइफ शुरू करने की जरूरत है। इसी के लिए यिर्मयाह नबी 18 में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास आता है। 18वें अध्याय में पहली आयत से पढ़ूंगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा। यिर्मयाह नबी आज्ञा मानने वाला नबी था। परमेश्वर से वो सवाल नहीं करता है कि तू उठ और कुम्हार के घर। वो 10 सवाल कर सकता था कि वाय कुम्हार के घर क्यों, लेकिन प्रभु का आदेश था उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पे बर्तन बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। ये कार्य प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह नबी को दिखाना मांग रहा है कि कुम्हार के घर जा। और वो गया और कुम्हार चाक पर जो है बर्तन बना रहा है। जैसा आपने अक्सर देखा होगा कुम्हार को कुल्हड़, घड़े, सुराही बनाते हुए। लेकिन ऐसा होता है मनुष्य के द्वारा कि जब वो बर्तन बना रहा था तो उसका शेप खराब हो गया, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बना और कुम्हार उस मिट्टी को सान लेता है और उसे फेंक देता है। ये क्रम उसके जीवन में ना जाने कितनी बार हुआ होगा। लेकिन अब देखिए परमेश्वर का प्यार, कितना असीम प्रेम है मनुष्य जाति के लिए, अपने लोगों के लिए, कि वो कह रहा है कि कुम्हार के घर जा। वो बर्तन बना रहा है, बिगड़ गया और उसने फेंक दिया। तब यहोवा का ये वचन 5वीं आयत में लिखा है, मेरे पास पहुंचा। हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर कह रहा है यहोवा से। यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कह रहा है कि जैसा कुम्हार ने किया, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या, किस तरह से देखिए, सी द स्टाइल ऑफ गॉड, थिंकिंग ऑफ गॉड। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को किसी ना किसी रूप में सिखाना मांगता था। वो चाहता था कि प्रभु के लोग उसके पास आएं, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता
पालन करता, जीवन देने वाला, चंगाई करने वाला, वो हमारा रक्षक है, वो हमारे आगे आगे चलता है, हमें रास्ते दिखाता है, सही राहों पर लेकर के चलता है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। अब परमेश्वर बता रहा है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही इज़राइल का घराना मेरे हाथ में है। आज का ये संदेश जो मैं पिछली बार लाया था, पहले स्वर्गदूत का संदेश, विश्वव्यापी संदेश, उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। विश्वव्यापी आज पूरे संसार के लिए है। आप ये मत सोचिए कि शायद इस संदेश को मैं दे रहा हूं। लाखों लोग इस समय 3 स्वर्गदूतों के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम संदेश है। इसके बाद 14वां अध्याय है, 15वां और 16वां, कभी आप बस पढ़ के देखना। परमेश्वर आह्वान कर रहा है पूरे रास्ते से, पूरे संसार से, विश्वव्यापी। आज ये संदेश इज़राइल के घराने के लिए बोल रहा है कि ये संदेश आज का, अब जो मैं आगे आना मांग रहा हूँ, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये पारिवारिक नहीं है, ये किसी एक यूनिट से संबंधित नहीं है, किसी एक राज्य से संबंधित नहीं है, किसी एक राष्ट्र से संबंधित नहीं है। ये यूनिवर्सल मैसेज है इज़राइल के घराने, जो आज वो पूरे विश्व में पाया जाता है, उसकी डालियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। यहाँ पर प्रभु ने 2 सिद्धांत दिए हैं, जो कि हम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आयत में आएंगे। 2 प्रिंसिपल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। आज हमें ये फैसला करना है, आज हमें किसी निष्कर्ष पर आना है। ये फैसला परमेश्वर हमारे हाथ में छोड़ रहा है। उसने वो केवल सिद्धांत देने के लिए जा रहा है, प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो अपनी कौम को, अपने घराने को प्यार करता है। उसने इज़राइल को चुना अपने नाम के लिए, काम के लिए और गवाही के लिए, और इज़राइल को उसने पूरे वर्ल्ड में चितर बितर कर दिया। और आज का उसका घराना, और पिछले मैसेज में मैं लाया था 34 AD स्टीफन स्टोन, और उसके बाद ये संदेश जेंटाइल को दे दिया गया, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चेले प्रेरित एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जाने लगे। विश्वव्यापी संदेश है ये आज। अब देखिए ये 2 सिद्धांत क्या हैं। 7वीं आयत में हम देखेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ, जब, यदि, कहीं कहीं पर ये यदि भी लिखा हुआ है, इफ। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, इतनी 3-4 बातें हैं यहाँ। यदि मैं ये फैसला कर लूं कि मैं इसको ढा दूंगा, मैं इसका नाश कर दूंगा, क्योंकि ये मुझसे विमुख हो गए। हालांकि आज के हालात ऐसे नहीं हैं। आज का युग उस तरह का युग नहीं है जिसमें हम जी रहे हैं। आज अनुग्रह का समय है, न्याय का समय है, और न्याय के समय में दंड नहीं होता है। जिस समय कचहरी के अंदर मुकदमा चलता है, और जिस समय वकील अपनी बहस जारी रखता है और जज उस समय सुनता है, जब वो क्रियाकलाप होते हैं तो वो फैसले का समय नहीं, फैसले के लिए एक समय मुकर्रर किया जाता है। जब जज ये कहता है कि ये फैसला 1 महीने तक रिजर्व रखा जाता है, 15 दिन तक रिजर्व रखा जाता है। आज फैसले की घड़ी नहीं है, आज हम न्याय की घड़ी में रह रहे हैं,
और इस पे हमने बहुत रोशनी डाली पिछले 2 सरमन में कि न्याय का कार्य आरंभ हो गया। कब से आरंभ हुआ है? 8वां और 9वां डैनियल का अध्याय में हमने वर्णन किया 2300 दिन की भविष्यवाणी, जो कि एक दिन 1 साल के बराबर है। 2300 साल जो कि शुरू होते हैं यरूशलेम को फिर से बसाए जाने के बाद। ये फिगर हमारी नहीं थी, ये हमने 9वें अध्याय से निकाली है। बसाए जाने के बाद जो 457 में बसाया गया यरूशलेम फिर से, जो हिस्टोरिकल फिगर है इज़राइल की, और ये फिगर पहुंचती है जाकर के 1844। आज ये न्याय की घड़ी है, न्याय हो रहा है। भाइयों बहनों बुजुर्गों, इस समय ये घड़ी अभी इस समय जो है फैसले की नहीं है। प्रभु हमारा न्याय कर रहा है, अदालत चल रही है। जब मैं किसी के विषय में कहूं कि मैं इसको नष्ट कर दूंगा, लेकिन आगे क्या कहता है? तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा, पछताऊंगा। यदि उस राज्य के लोग, परिवार के लोग, देश के लोग, यूनिट के लोग, विश्वव्यापी संदेश, विश्वव्यापी समस्याएं, विश्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, लेकिन प्रभु यहां पर कह रहा है कि यदि शर्त है, यहां पर फैसला आज हमें करना है एक नई शुरुआत की तरफ। यदि वो अपने बुरे आचरण से फिर जाएं, वापिस हो जाएं, बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने डालने की ठानी है वो मैं पछताऊंगा। देखिए, सी द लव ऑफ गॉड, द कंसर्न ऑफ गॉड, कंपैशन ऑफ गॉड, उसका प्यार, उसकी दया, उसकी करुणा। ऐसे वातावरण में, ऐसे समय में यिर्मयाह नबी आज के मसीहों से बात कर रहा है, संसार के लोगों से बात कर रहा है कि यदि वो वापिस आ जाएं, जो पहले स्वर्गदूत का संदेश, एक प्रभु की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, दूसरे स्वर्गदूत का संदेश वो बाबुल गिर पड़ा जो फॉल्स टीचिंग की ओर बता रहा है, और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश जो उस पशु की छाप को ग्रहण करेगा। 3 स्वर्गदूतों का अंतिम संदेश है, विश्वव्यापी संदेश है। मैं पछताऊंगा। बाइबल के अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं पाई जाती हैं जहां पर प्रभु वास्तव में पछताया है। आज प्रभु परमेश्वर आज हमसे अपना डीप लव, डीप कंसर्न, कंपैशन दिखा रहा है। यह पहला सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत देख लीजिए। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा, मैं उसे रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा था पछताऊंगा। अब दूसरा प्रिंसिपल देख लीजिए, दूसरा सिद्धांत। यदि मैंने वायदा कर दिया है कि मैं इन्हें रोपूंगा, मैं इनकी मदद करूंगा, मैं इनको लेकर के चलूंगा, मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं इन्हें बढ़ाऊंगा, आबाद करूंगा, लेकिन अगर वो बुराई की ओर फिर जाएं और वो काम करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय में जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा है तो मैं पछताऊंगा। देखिए, दोनों जगह प्रभु कह रहा है कि मैं पछताऊंगा। बहुत खास सिद्धांत है ये। 7वीं और 8वीं में पहला सिद्धांत, यदि मैंने नष्ट करने का फैसला कर लिया है
और यदि वे अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं और यदि वो मेरे पास लौट करके आ जाते हैं तो मैं पछताऊंगा कि मैंने ये फैसला क्यों किया इन्हें नष्ट करने का। ये समस्याएं चल रही हैं, हम नहीं जानते क्यों, कारण नहीं, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर हमें एक नई जागृति हमारे अंदर पैदा करना मांगता है, नई इच्छाएं हमारे अंदर जगाना मांगता है कि यदि हम फिर गए हैं, यदि हम दूर चले गए हैं, यदि हमने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है, यदि हम उसकी आराधना करने से कतराते हैं, यदि हमने बुराई का रास्ता इख्तियार कर लिया है, तो आज प्रभु परमेश्वर हमें बुला रहा है एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया जीवन शुरू करने के लिए। और यशायाह नबी यहाँ पर कह रहा है पहला अध्याय की 18वीं आयत में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आपस में कौन कौन? परमेश्वर और हम इंडिविजुअल। अभी का जो संदेश मैंने दिया था ये विश्वव्यापी संदेश है, सारे राष्ट्रों के लिए है, क्योंकि जिस राष्ट्र को ये संदेश दिया था उस राष्ट्र के व्यक्ति हर देश के अंदर पाए जाते हैं, डालियां हर देश के अंदर हैं। लेकिन परमेश्वर अब जो है व्यक्तिगत हमसे बात कर रहा है। यहोवा परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा बोल रहा है पहले अध्याय की 18वीं आयत में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। बातचीत, कन्वर्जेशन, प्रभु परमेश्वर से एकांत में प्रार्थनाएं, प्रभु की ओर लौटें, एक नई जिंदगी की शुरुआत इस लॉकडाउन में करें, वाद विवाद करें उससे। आगे उसका वायदा देखिए, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, आज का जो विषय मैंने लिया है, जब यिर्मयाह और यहोवा बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति मीडिएटर नहीं है, और मैसेज हम तक आ रहा है आज। जब यशायाह नबी से बात हो रही है तो यहोवा और यशायाह नबी, तीसरा मीडिएटर वहाँ पर कोई नहीं है। और ये संदेश आज हमारे पास, थर्ड हम हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे, ऊन के समान, वाइट। वाद विवाद, ये प्रभु का आह्वान है जो पहले स्वर्गदूत का संदेश चला है कि उसकी आराधना करो। अगर उससे दूर चले गए हैं तो प्रभु आज कह रहा है कि मुझसे वाद विवाद करो, मेरे पास आओ, तुम्हारे गुनाह चाहे कैसे भी क्यों ना हो वो ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। लूका की इंजील 15वें अध्याय और 7वीं आयत में पाया जाता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है दृष्टांत के द्वारा, खोई हुई भेड़ के बारे में, जब वो मिल जाती है, जब वो वापस आ जाती है, जब मालिक उसे ढूंढ लेता है और वो प्रसन्न होता है, वो 99 को भूल जाता है और एक के लिए खुशी मनाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 15वें अध्याय में लूका की इंजील 7वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। एक, केवल एक व्यक्तिगत संदेश है ये, जो ऊपर का पोर्शन था वो यूनिवर्सल मैसेज। लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं व्यक्तिगत एक परिवर्तन। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। आज प्रभु का आह्वान है उसकी आराधना के लिए, उसके पास आने के लिए। स्वर्ग में इतना ही आह्वान होगा।
दूसरा कुरिन्थियन 5वां अध्याय और 17वीं आयत में कहता है, आज जब बुलाहट है हमारे लिए एक नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में एक नई शुरुआत करने की है। जो शीर्षक है आज, जो टाइटल है, न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ, न्यू स्टार्ट इन दिस लॉकडाउन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गईं। यदि कोई मसीह में है, आज प्रभु यीशु मसीह के पास हर घुटना उसके सामने टिके। यही पौलुस रसूल की विनती थी प्रभु की कौम से, विश्वासियों से, कि अगर घुटना टिके तो प्रभु यीशु मसीह। अगर सुबह को प्रभु का नाम है तो दोपहर को भी प्रभु का नाम और शाम को भी प्रभु का नाम। सुबह और दोपहर के बीच में कोई दूसरी शक्ति के आगे सिजदा ना हो। यही पहले स्वर्गदूत का संदेश था कि उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जो है बुला रहा है एक नई जिंदगी के लिए, नई शुरुआत के लिए। और ये नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करेगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र बने। प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाएगा, वो हमें नया करेगा, वो हमें नया जीवन देगा। प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए इस संदेश के लिए जो प्रभु आज तू हमें बुला रहा है एक नई शुरुआत के लिए। होने दे सुनने वाले और सुनाने वाले तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे और हम एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हों। सबको नाम व नाम बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।